ओम श्री गणेशाय नमः। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। हर साल अनंत चतुर्थी या अनंत चौदस भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी या 14वें दिन आती है। अनंत चतुर्दशी 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी के आखिरी दिन भी आती है। ये दिन गणेश चौदस के रूप में भी प्रसिद्ध है। भक्तजन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करके भगवान गणेश को विदाई देते हैं। ये शुभ दिन भगवान विष्णु को भी समर्पित है। इस दिन उनके अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस वर्ष साल 2024 में अनंत चतुर्दशी मंगलवार 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि पूजा के लिए शुभ समय सुबह 6:12 से लेकर शाम को 6:51 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप पूजा पाठ और गणेश विसर्जन कर सकते हैं। तो चलिए अब गणेश जी भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और श्री हरि नारायण भगवान का नाम लेते हुए अनंत चतुर्दशी की कथा का श्रवण करते हैं। सुख सौभाग्य उत्तम भविष्य और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली अनंत चतुर्दशी की कथा। अनंत भगवान की इस कथा को आप सभी पूरा अंत तक जरूर सुने। कथा को बीच में अधूरा छोड़कर पाप के भागी बिल्कुल भी ना बने और कमेंट बॉक्स में अनंत भगवान की जय जरूर लिखें। चलिए अब आप सभी अनंत चतुर्दशी की पावन कथा का श्रवण करें। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे, जिससे द्रौपदी ने जब ये सब देखा तो उनका उपहास किया और कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। इस कटुवचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को द्रूत अथवा जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। श्री कृष्ण को देखते ही युधिष्ठिर ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई और दुखी मन से पूछा कि हे तात, मुझे और मेरे कुटुंबजनों को ये दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? कृपया करके आप इस विषम परिस्थिति से बाहर आने और अपना राज्य वापस प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं। तब श्री भगवान कृष्ण गोविंद ने कहा कि हे धर्मराज, आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपकी मनोकामनाएं भी अवश्य ही पूर्ण होंगी। ये व्रत करने से आप सभी लोकों में विजयी बनेंगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अब आगे इसकी कथा सुने। सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने वशिष्ठ गोत्र की सुंदर कन्या दीक्षा से विवाह किया था। सुमंत और दीक्षा की सुशीला नाम की एक सुंदर कन्या हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय के बाद दीक्षा को तेज बुखार हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सुशीला के लालन पालन के लिए सुमंत ने कर्कशा नाम की एक स्त्री से पुनर्विवाह किया, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, कर्कशा को सुशीला बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। सुशीला अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन वह असहाय थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनि ऋषि कौंडिन्य से विनती की कि वे उनकी गुणवती कन्या से विवाह करें। ऋषि कौंडिन्य ने उनकी विनती स्वीकार की और सुशीला से विवाह कर लिया।
सुशीला की माता कर्कशा इस पर भी खुश ना हुई और उसने सुमंत के कहने पर भी सुशीला को साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। दुखी सुशीला अपने पति के साथ विदा हुई। ऋषि कौंडिन्य के साथ आश्रम जाते समय बीच मार्ग में उन्हें यमुना नदी के तट पर कई स्त्रियां पूजा करते हुए सुशीला को दिखाई दी। सुशीला ने उनसे इसके बारे में पूछा कि ये सब आप क्या कर रही हैं। तब उन महिलाओं ने बताया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। ये बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत है और इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। ये सुनकर सुशीला ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और विधि विधान पूर्वक पूजा करके अनंत सूत्र को धारण किया। इस व्रत की महिमा से ऋषि कौंडिन्य का घर धन धान्य से भर गया और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। लेकिन ऋषि कौंडिन्य सुशीला के व्रत से अनजान थे। एक बार अनंत चतुर्दशी वाले दिन सुशीला ने पूरी श्रद्धा से पूजा करके अनंत सूत्र धारण किया, लेकिन ऋषि कौंडिन्य को ऐसा प्रतीत हुआ कि सुशीला उन पर किसी तरह का जादू टोना कर रही है और ये धागा उसी के लिए बांधा गया है। उन्होंने क्रोधित होकर उस अनंत सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। उनके इस कृत्य से अनंत भगवान रुष्ट हो गए। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य का सारा वैभव और सुख धीरे धीरे नष्ट हो गया। इससे विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने ऋषि कौंडिन्य को उनकी गलती से अवगत करवाया। अपनी गलती को जानकर ऋषि कौंडिन्य वन की ओर निकल पड़े। तब वहां मार्ग में उन्हें एक आम का वृक्ष, गाय, बैल, पुष्करिणी, एक हाथी और एक गधा मिला। इन सभी ने कौंडिन्य ने पूछा कि क्या उन्हें भगवान अनंत मिले हैं। सब ने एक एक करके मना कर दिया। तब ऋषि कौंडिन्य ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही ऋषि कौंडिन्य अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट हुए और आखिरकार ऋषि कौंडिन्य को भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप के दर्शन हुए। अनंत देव ने उन्हें बताया कि वन में उन्हें जितने भी प्राणी मिले थे वे सभी अपने पिछले जन्म में मनुष्य ही थे, जिनसे कुछ गलतियां हुई थी। अब उसी गलतियों की वजह से उन्हें इस जन्म में ये सब दुख भोगना पड़ रहा है। ऋषि कौंडिन्य ने अनंत भगवान से अपने पापों के लिए क्षमा याचना मांगी और अनंत चतुर्दशी व्रत करने का संकल्प लिया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही अपना खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। वनवास जाने के बाद पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा था, जिसके बाद उनके सभी कष्ट मिट गए थे और उन्हें कौरवों पर विजय प्राप्त हुई थी। ये व्रत करने के बाद ही राजा हरिश्चंद्र के दिन भी सुधर गए थे। तो हे भगवान अनंत, जिस प्रकार से कौरवों को और राजा हरिश्चंद्र के दिन फिरे, उसी प्रकार से इस कहानी को सुनने वाले और हुंकारे भरने वाले के भी दिन फेरना और सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए अनंत भगवान की जय। ऐसे ही अपने सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कथाएं और कहानियां सुनने के लिए चैनल को अगर आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।